हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन बता चुके हैं, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन बता चुके हैं। उसमें एक और आता है प्रतिरोधकों का मिश्रित क्रम संयोजन, यानी एक अधिक प्रतिरोधों को जब हम मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। मिश्रित क्रम का मतलब ये होता है कि उसमें श्रेणी क्रम भी होता है और समांतर क्रम में भी होता है। एक ही परिपथ में दोनों प्रतिरोध को जोड़ते हैं, यानी दोनों प्रकार के क्रम को जोड़ते हैं। इसको हम मिश्रित क्रम प्रतिरोधक संयोजन कहते हैं। यानी एक ही परिपथ में प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं, तो इस संयोजन को हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन का कोई निश्चित रूल नहीं है। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो और समांतर क्रम संयोजन का 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/सो ऐसे। लेकिन मिश्रित क्रम संयोजन का इस तरह से कोई निश्चित रूल नहीं है कि रूल के हिसाब से लग जाएगा। उस परिपथ को देख के अथवा उस परिपथ को समझ के किस प्रकार का मिश्रित किया गया है, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ के तब समांतर क्रम में जोड़ा गया है कि पहले समांतर क्रम में जोड़ के तब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इस तरह से उस परिपथ को देख के तब हम उस सवाल को हम लगाते हैं। तो मिश्रित क्रम संयोजन का कुछ सवाल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इस तरह के सवाल लगाएंगे। ये है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। जो आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सब मिश्रित क्रम संयोजन का है। अभी कई तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन 4 न्यूमेरिकल आपको दिखा दिया गया है। मिश्रित क्रम संयोजन का कोई निश्चित रूल नहीं होता है। तो आइए हम पहले की तरफ चलते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन में ये पहला देखिए, जो पहला सवाल है, इसमें देखिए 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ए और सी बिंदुओं के बीच जो हमको प्रतिरोध निकालना है, तो सबसे पहले हम समांतर क्रम प्रतिरोध का योग निकाल लेंगे और उसके बाद इसको, ये समांतर क्रम में है तीनों, और जब तुल्य प्रतिरोध इसका निकल जाएगा तो 1 2 3 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो पहला सवाल हल करते हैं हम। पहला सवाल हल करते हैं तो देखिए, श्रेणी समांतर क्रम, समांतर क्रम 1/R तुल्य प्रतिरोध होता है ना इसका, तो 1/R इजकल टू R1 R2 और R3। तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं 1/2 धन 1/2 और धन 1/2 बराबर 1/R इजकल टू 2 हमारा लॉस हो जाएगा, तो 1 धन 1 और धन 1, 1/R इजकल टू 3/2। अब इसको उठा के पटक देंगे, R/1 इजकल टू 2/3। ध्यान देंगे। अब इसको उठा के हम पटक दिए तो जैसे 1/2 धन 1/2 धन 1/2। तो अब इसको जोड़ दिए, हर बराबर है, अंश को हम क्या किए, जोड़ दिए, तो हो जाएगा 3/2। अब इसको उठा के पटक देंगे, तो हम इसको उठा के पटक दिए। अब ये हो जाएगा आपका R बराबर 0.66 सो आएगा। यह इतना ओम इसका तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए, ये समांतर क्रम में था, अब यह और ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो उस समय अब क्या करेंगे, अब पुनः निकालेंगे। तो अब यह और यह तीनों श्रेणी क्रम में हैं, तो लिख देंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध चूंकि श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर लिख देंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम R इजकल टू 3 प्लस 4 प्लस, मन करें तो आप यहाँ पर 2/3 लिख लीजिए, और नहीं तो भाग दिए हैं तो उसको लिख लीजिए, दोनों सही है, 0.66 लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे R इजकल टू 4 3 7 7.66 ओम। यानी इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध
7.66 ओम होगा। तो ये मिश्रित क्रम संयोजन है। और इस तरह से पहले हम समांतर क्रम लगा लिए हैं, उसके बाद श्रेणी क्रम लगा लिए हैं। अब देखिए, आइए फिर अगला दूसरा देखते हैं हम। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। तो इसमें भी यही है, पहले समांतर क्रम में है, यह है और यह तीनों श्रेणी क्रम में है। तो दूसरा सवाल का हल कर रहे हैं। हल, अब देखो, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम संयोजन आपका हो जाएगा 1/r इजकल टू 1/4 धन 1/2। यहाँ ध्यान देंगे, 1/4 धन 1/2 हो गया। अब 1/r इजकल टू 4 हम लॉसर ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 1 हो जाएगा और प्लस ये 2 हो जाएगा। तो 1/r इजकल टू 1/r इजकल टू 3/4 हो गया। अब 3/4 हो गया, तो इसको उठा के पटकेंगे, तो r/1 इजकल टू 4/3। ये देखिए, ये 3/4 था, 4/3, यानी r इजकल टू 4/3 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध 4/3 ओम हो गया। अब इसके बाद यह और यह श्रेणी क्रम में है, तो पुनः हम क्या करेंगे, अब श्रेणी क्रम यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपका क्या होगा, R इजकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना है, 2 ओम। आधन यह कितना है, 4/3 ओम। आधन यह कितना है, 3 ओम। अब क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 धन 4/3। अब इसके लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 × 15 आधन 4/3, तो 15 × 4 19/3 ओम। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया 19/3 ओम। इस परिपथ का P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध 19/3 ओम हो गया। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हम सवालों को देख के हल करते हैं, इसका कोई निश्चित रूल नहीं है। कौन सवाल किस तरह से क्या कह रहा है, उस तरह से देख के उसको हल करेंगे और उसको हम उस तरह से देख के जानेंगे। यह है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें समांतर क्रम संयोजन भी मिला है और श्रेणी क्रम संयोजन भी मिला है। अब तीसरा सवाल की तरफ हम देखेंगे। अब तीसरा सवाल में क्या देखेंगे, ध्यान देंगे कि सब प्रतिरोध 5 ओम के हैं। यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो पहले हम श्रेणी क्रम को जोड़ेंगे, इसको देखिए, इसको श्रेणी क्रम को जोड़ेंगे और तब ये दोनों मिलके समांतर क्रम में है। यह श्रेणी क्रम में है और वह इसका तुल्य प्रतिरोध जो एक आएगा, मतलब एक प्रतिरोध आएगा वो आइए, ये दोनों मिलके समांतर क्रम है। तो पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R बराबर होगा आपका 5 धन 5 बराबर 10 ओम। अब ये हो गया आपका प्रतिरोध 10 ओम का। अब इस समांतर क्रम, फिर समांतर क्रम, अब समांतर क्रम में हाई 10 हो गया, हाई 5 हो गया, तो 1/r इजकल टू 1/10 धन 1/5, यानी 1/r इजकल टू 10 लॉस हो जाएगा आपका 1 और धन 5 दूना 10, यानी 1/r इजकल टू 3/10। उठा के पटक दीजिए, इसको पटकिए कस के, 1/r इजकल टू 10/3। R बराबर हो गया 10/3 ओम। अब यह पूरा प्रतिरोध 10/3 ओम का हो गया। अब पुनः श्रेणी क्रम है, तो हम लिखेंगे A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध।
ठीक है। अब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हम जोड़ लेंगे, तो श्रेणी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में है तो हम लिख लेंगे श्रेणी क्रम। तो ये श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो यह है कि 5 हो गया। R इजकल टू, अपने सुविधा के लिए मान लीजिए इसको हम R1 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये R1 हो गया, इसको हम R2 मान ले रहे हैं। लीजिए सुविधा के लिए तो ये R2 हो गया। अब जब R मानेंगे तो 5 यह हो गया, और यह आपका R1 तो इसमें आ गया, यह 10 ओम R1 तो इसमें आ गया। अब ये R2 बचा, ये पूरे का प्रतिरोध, तो ये हो गया 10/3। तो ये मान लीजिए एक बार लिख लीजिए R2 प्लस फिर 5 ओम बराबर R इजकल टू 5, और R2 कितना हो गया आपका 10/3 प्लस 5, तो 5 5 10 प्लस 10/3, 10 तिहाई 30 धन 10/3 बराबर हो जाएगा आपका 40/3 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध, ये हमारा आंसर हो गया। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 40/3 ओम होगा। अब देखिए मिश्रित क्रम संयोजन, पहले श्रेणी क्रम संयोजन है, फिर समांतर क्रम संयोजन है, फिर श्रेणी क्रम संयोजन है। इस तरह के सवाल आपको बहुत मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, आप उसको समझिएगा। मिश्रित क्रम संयोजन का कोई निश्चित रूल नहीं है। आप सवाल देख के, सवाल क्या कह रहा है उस सवाल देख के ही आप उसको लगा पाएंगे। निश्चित रूल से आप नहीं लगा पाएंगे, इसका कोई निश्चित रूल नहीं है। कब श्रेणी क्रम लगेगा, कब समांतर क्रम लगेगा, यह न्यूमेरिकल बताएगा हमको, यह सवाल बताएगा। लेकिन हाँ, मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब यह है कि उसमें श्रेणी क्रम में भी प्रतिरोधक जुटे हों और समांतर क्रम में भी प्रतिरोधक जुटे हों। अब आइए हम चौथा सवाल की तरफ चलते हैं। जो इसमें आप चौथा सवाल देख रहे हैं, थोड़ा इसमें कुछ और बढ़ा दिया गया। इसमें केवल प्रतिरोध पूछा गया था, इसमें धारा के भी मान पूछ दिया गया है। क्योंकि ये सब सवाल परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षा में आता है। और सवाल लगाने के फायदे क्या हैं आप जानते हैं? अगर सही है तो पूरा नंबर लीजिए, सूत्र याद है, सवाल सही है, 1 नंबर के आधा नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। तो चौथे सवाल की तरफ हम चलते हैं। ये चौथा सवाल क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। पहले है हमारा समांतर क्रम, तो समांतर क्रम संयोजन चौथा सवाल हल कर रहे हैं। ध्यान देंगे, चौथा सवाल हम हल कर रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर, इसको हम R मान लें, R1 मान लें, समांतर क्रम संयोजन। तो 1/R1 इजकल टू 1/2 धन 1/2, क्योंकि 2 ओम के हैं, तो 1/R1 इजकल टू यहाँ पर 2 हो गया, आधन 1 हो गया। ये 1/R1 इजकल टू 2/2। अब उठा के पटकेंगे तो R1/1 इजकल टू, अब इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तभी 2/2 होगा, कट जाएगा 1, यानी R1 इजकल टू 1 ओम। अब देखिए यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध आपका है। इस परिपथ को यहाँ से तोड़ के सीधा कर दीजिए। तो जब परिपथ को तोड़ के आप सीधा करेंगे, यहाँ से तोड़ के सीधा करेंगे, तो यह इधर आएगा, यह इधर आएगा, ये बीच में आएगा। तो अब यह और यह, ये तीनों किस में हो जाएंगे? आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब श्रेणी क्रम संयोजन या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम संयोजन है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपका क्या है? अब R इजकल टू क्या होगा? 1 आधन 1A, यानी R1 आधन ये तीनों बराबर 1 धन 1 धन 3 बराबर हो गया आपका 5 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम हो गया। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब परिपथ में बहने वाली धारा का मान पूछ रहा है। यदि परिपथ का विभवांतर 10 वोल्ट है,
तो यहाँ पर देखिए ये आर हो ही गया। V बराबर आपका कितना है 10 वोल्ट है। तो I का मान तो ओम के नियम से जानते हैं आप, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं I बराबर V बटे R। तो V का मान कितना हो गया 10 और R का मान कितना हो गया 5, कटेगा 2 बराबर 2 एम्पियर। परिपथ में बहने वाली धारा, ये आंसर हो जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा आपकी 2 एम्पियर हो जाएगी। तो इस तरह से मिश्रित क्रम संयोजन के इस तरह के तमाम सवाल आते हैं और परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदर एग्जामिनेशन के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, ये हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, इसलिए इस मिश्रित क्रम संयोजन को आप समझें, देखें और जिस तरह से संयोजन है पहले जो डिमांड कर रहा है, पहले अगर श्रेणी क्रम पूछ रहा है तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इस तरह से उसको समझें, लगाएं और फिर आपको आने वाले समय में फिर वीडियो में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन के आपको सवाल मिलेंगे लगाने के लिए या वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। आप उसको समझेंगे क्योंकि बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। तो इस वीडियो को देखें, समझें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आ रही हो, कमी नज़र आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को पुनः सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी का निशान है उसको दबा दें ताकि हमारा जितना वीडियो मिले सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलते रहे। और इस तरह के तमाम वीडियो आने वाले समय में आपको न्यूमेरिकल के तमाम वीडियो डाले जाएंगे जिसको आप समझेंगे। थैंक यू।